आपको बता दें, सर्वेश मिश्रा वो व्यक्ति है जो संजय सिंह के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जिस वक्त आंदोलन में शरीक थे, यानी मैं अन्ना आंदोलन की बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी जहां से खड़ी हुई उस मूवमेंट की बात कर रही हूँ, तब से सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं और संजय सिंह की सभी पोस्ट शेयर करने का काम भी संजय मिश्रा करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप देख लें, अगर संजय सिंह को प्रमोट करना है, उनकी बात को आगे बढ़ाना है, उनके लिए कोई मीटिंग तय करनी है, उनके लिए कोई पब्लिक रैली डिसाइड करनी है, यहाँ तक कि कई बार स्क्रिप्ट भी डिसाइड करने का काम सर्वेश मिश्रा करते आए हैं। सर्वेश मिश्रा पर ही आरोप लगा है कि दोनों बार यानी 2021 में और 2022 में जो 1-1 करोड़ रुपए अलग अलग किस्त में डिलीवर किए गए, वो सर्वेश मिश्रा को ही पहुंचाए गए थे। अगला नाम आता है विवेक त्यागी का। विवेक त्यागी शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की टीम का एक अहम हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वहीं विवेक त्यागी हापुड़ के जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही विवेक त्यागी संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं और ईडी का आरोप यह है कि विवेक त्यागी को अमित अरोड़ा ने बिजनेस में हिस्सेदारी दी है। अब विवेक त्यागी, जिनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, उन्हें क्यों बिजनेस में हिस्सेदारी दी गई? क्या इसके बदले में कोई फायदा संजय सिंह ने विवेक त्यागी के जरिए दिनेश अरोड़ा को पहुंचाया है? ये एक अहम सवाल है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ईडी दफ्तर से ही संवाददाता अतुल भाटिया भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल भाटिया, आपका रुख करते हुए, आज ईडी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की होगी। अब से कितनी देर में सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू होगा और किन किन से आमना सामना आज करवाया जाएगा संजय सिंह का? अतुल, देखिए, बिल्कुल जो संजय सिंह है उनसे ईडी दफ्तर के अंदर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जो मेन इंतजार है वो इस समय सर्वेश मिश्रा और इसके अलावा विवेक त्यागी का है, जो दोनों ही संजय सिंह की टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। अब से कुछ देर में ये दोनों यहां पर पहुंचेंगे। आज के लिए दोनों को सम्मन दिया गया था। सर्वेश मिश्रा वो शख्स है जिसने साउथ लॉबी जो पैसा आता था, चाहे वो दिनेश अरोड़ा जो पैसा लेके आया, वो पैसा संजय सिंह तक पहुंचाया। जितनी भी मीटिंग साउथ लॉबी की हुई, जितनी भी मीटिंग नई आबकारी नीति के लिए हुई, उस हर मीटिंग के अंदर संजय सिंह के साथ सर्वेश मिश्रा मौजूद था। जो पैसा संजय सिंह के घर पहुंचा वो बकायदा सर्वेश मिश्रा ने ही रिसीव किया। ये बकायदा ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। दिनेश अरोड़ा ने, जो कि अप्रूवर बना है, उसने भी ईडी को बताया है और जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसके आदेश पर, उसके अप्रूवल के बाद ही अप्रूवर जो है वो दिनेश अरोड़ा को बनाया गया है। तो दिनेश अरोड़ा और विवेक त्यागी दोनों से आमने सामने बिठा के ईडी जो है वो संजय सिंह की पूछताछ करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीडीआर, जब ये पैसा कैश पहुंचा संजय सिंह के घर पे, तो उस समय दिनेश अरोड़ा, सर्वेश मिश्रा और इसके अलावा संजय सिंह की लोकेशन संजय सिंह की घर की ही है, जिस सीडीआर की बात जो है वो ईडी कर रही है। तो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने बताया, आपको याद होगा मीनाक्षी की ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर भी लिखा था कि जो भी पैसा आया इस पूरे नई आबकारी नीति के अंदर, वो पूरा पैसा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। चाहे वो गोवा चुनाव के हो, चाहे वो दिल्ली चुनाव की बात करें। और दिनेश अरोड़ा को बकायदा संजय सिंह ने यह कहा था कि वो पार्टी के लिए फंड जुटाए और उस जो फंड को जुटाया गया, उस फंड का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव के अंदर किया गया। तो चाहे वो दिल्ली चुनाव रहा हो, चाहे वो गोवा चुनाव रहा हो, चाहे वो पंजाब चुनाव रहा हो, ईडी का यह दावा है कि ये जो पैसा नई आबकारी नीति से आया, ये पूरा पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। तो ये पूरा जो पैसा, इसी की इन्वेस्टिगेशन जो है, इसी मनी ट्रेल, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने मामला दर्ज किया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बताया यह गया कि जो दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि संजय सिंह से उसकी मुलाकात हुई, 2017 में मुलाकात हुई, अमित अरोड़ा ने उसको मिलवाया था। उसके बाद संजय सिंह ने ही जो है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा को मिलवाया। आबकारी मंत्री थे उस समय पे जो मनीष सिसोदिया हैं। बकायदा पूरी इस आबकारी नीति के अंदर वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को अगर आप छोड़ दीजिए तो संजय सिंह का भी पूरा दखल था, क्योंकि संजय सिंह आप समझिए कि कितने आम आदमी पार्टी के अंदर एक कद्दावर नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं इस समय, और उनका पूरा जो ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूरा दखल नई आबकारी नीति के अंदर रहा, साउथ लॉबी से मिलवाने के अंदर रहा। दिनेश अरोड़ा का इसके अंदर अहम रोल था। अभी क्योंकि दिनेश अरोड़ा से भी आमना सामना ईडी कराएगी संजय सिंह का, लेकिन आज जब पहला दिन है रिमांड का, तो सबसे पहले सर्वेश मिश्रा और इसके अलावा विवेक त्यागी को बुलाया गया है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पहले संजय सिंह से अलग से पूछताछ शुरू। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आप ये देखिए, जो
अभी तक आरोप लग रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि इस पूरे शराब घोटाले में संजय सिंह एक आरोपी हैं, उनकी भी संलिप्तता है। लेकिन ईडी ने जो रिमांड कॉपी कोर्ट में रखी है, उस रिमांड कॉपी के अकॉर्डिंग तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि संजय सिंह इसमें मुख्य साजिश करता है। उन्होंने अलग अलग मौके पर जो फायदा शराब कारोबारियों को पहुंचाया है, वो साउथ लॉबी के जरिए पहुंचाया हो या फिर वो कारोबारियों के जरिए पहुंचाया हो, और इसमें किकबैक के तौर पर उन्हें पैसा दिया गया। इसमें 2 करोड़ रुपए अलग अलग किश्त में, यानी कि 2 किश्त में, एक साल 2021 में और एक साल 2022 में संजय सिंह तक पहुंचाए गए, और ये दिनेश अरोड़ा के जरिए पहुंचाए गए। यानी कि इसके बीच में दलाल का काम कौन कर रहा था? दिनेश अरोड़ा कर रहा था। तो 2 मोटी बातें इस हलफनामे को पढ़कर एकदम क्लियर हो जाती हैं। पहला तो ये कि घोटाले में मुख्य साजिश करता है संजय सिंह। चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उन्होंने रिश्वत ली और किकबैक के तौर पर उन्होंने ये 1-1 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग साल में ली। ये पहली बात जो क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात, ये जो पूरी टाइमलाइन है वो मैं आपके सामने रखती हूं। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा साल 2017 में संजय सिंह के चूंकि करीबी हो चुके थे, और कई सारी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट है जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि दोनों के बीच में संबंध तो थे। उनका अक्सर संजय सिंह के घर पर आना जाना था, और ये आना जाना कैसे स्टैब्लिश हुआ? वो सीडीआर रिपोर्ट के जरिए, यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट जो आई, वो स्टैब्लिश हुआ कि वो एक रेगुलर विजिटर थे, संजय सिंह के घर अक्सर आया जाया करते थे। और दिनेश अरोड़ा पर ही यह आरोप है कि उसने शराब कारोबारियों से पैसे वसूले और फिर वो पैसे सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह तक पहुंचाए गए, और 1-1 करोड़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 किश्तों में संजय सिंह के घर पहुंचाए गए। अब जो दूसरा दावा किया जा रहा है वो आपके सामने रख दूं। ईडी का दावा यह है कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा ने 2 किश्तों में पैसे दिए। अब पहली किश्त कैसे पहुंचाई गई? वो समीर महेंद्रू के जरिए पहुंचाई गई। पहली किस्त अक्टूबर 2021 को तकरीबन ये अगस्त-अक्टूबर का मिड ऑफ टाइम था, जब दिनेश अरोड़ा ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से संपर्क किया और उनसे 3 करोड़ रुपए लिए। उनमें से 1 करोड़ रुपए की राशि वो दिनेश अरोड़ा को दी। दिनेश अरोड़ा के स्टाफ संजय सिंह के काफी करीबी हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्वेश मिश्रा की, और सर्वेश मिश्रा को ये 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। ये पैसे विजय नायर के निर्देश पर, अब आप ये सोचेंगे विजय नायर कौन है? विजय नायर भी इस पूरे मामले में एक मुख्य किरदार है। साउथ लॉबी से इसके संपर्क हैं, विजय नायर के आम आदमी पार्टी से संपर्क है। तो विजय नायर के निर्देश पर ही संजय सिंह के आवास पर ये 1 करोड़ रुपए पहुंचाए गए, और बाद में एक कॉल करके ये कंफर्म भी किया गया कि क्या 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंच गई या नहीं। अब पहले तो ये जो 2 मनी ट्रेल हैं, अतुल, हम इसी पर बात कर लेते हैं। पहला ट्रेल हुआ है साल 2021 में, अगस्त और अक्टूबर के मिड में, जब ये 1 करोड़ रुपए की राशि समीर महेंद्रू से पहुंची दिनेश अरोड़ा तक, दिनेश अरोड़ा से पहुंची विजय नायर के कहने पर 1 करोड़ रुपए सर्वेश मिश्रा तक। समीर महेंद्रू को फायदा किस तरीके का पहुंचाया गया, कैसे पहुंचाया गया, ये लिंक ईडी कैसे स्टैब्लिश करना चाहती है? देखिए मीनाक्षी, ये पूरा जो क्रिएट किया गया पूरा मामला, वो उसका सबसे बड़ा कारण था कि नई आबकारी नीति जो है वो दिल्ली के अंदर बनानी है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो शराब व्यवसायियों को होना था। आपको याद होगा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है कि जो नई आबकारी नीति बनाई गई थी वो पहले से ही जो शराब कारोबारी हैं उनको लीक कर दी गई। यानी कि अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उसको फाइनल नहीं किया, उसको सिर्फ एक रूपरेखा तैयार की, और वो बकायदा जो वो बनाई गई जो उसका पूरा ड्राफ्ट था वो शराब कारोबारियों को लीक कर दिया गया। उनसे यह पूछा गया कि क्या ये जो हम जो पूरी जो नई शराब नीति बना रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ठीक है? इसी में जो प्रॉफिट बढ़ता है, और उसी प्रॉफिट में पहले जो स्टार्टिंग के अंदर जो साउथ लॉबी है वहां से रिश्वत आती है। वो रिश्वत कई चरणों में आती है। अलग संजय सिंह के पास पैसा पहुंचता है, मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता है। तो इसमें जो सबसे अहम कड़ी था वो था विजय नायर। विजय नायर को पहले ही सीबीआई अरेस्ट कर चुकी है, ईडी अरेस्ट कर चुकी है।
विजय नायर कौन है? विजय नायर वो शख्स है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक है। ये हम नहीं कह रहे हैं मीनाक्षी, ये जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी ईडी ने, उसके अंदर ये साफ लिखा है कि विजय नायर जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बात करते हैं अतुल हम दूसरे मनी ट्रेल की, जो कि साल 2022 में मार्च अप्रैल के मिड में हुई। अब इस दूसरे मनी ट्रेल में पूरा मामला है 4 करोड़ का, जो अभिषेक बोनापल्ली से दिनेश अरोड़ा ने लिए। इन 4 करोड़ में से 1 करोड़ की जो रकम है वो 1 करोड़ की रकम विजय नायर के कहने पर एक बार फिर सर्वेश तक पहुंचाई गई और फिर फोन करके ये कॉल डिटेल रिपोर्ट में एस्टैब्लिश कर चुकी है ईडी की टीम कि ये पैसा संजय सिंह तक पहुंच गया है। ये कॉल डिटेल रिपोर्ट से एस्टैब्लिश होता है। अब जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक संजय सिंह को सिर्फ कैश में ही रिश्वत नहीं मिली बल्कि उन्हें कंपनी में पार्टनरशिप भी दी गई है। अब इससे जुड़ा हुआ ईडी का दावा यह है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा को शराब नीति में पहले तो बदलाव का भरोसा दिया, पहले से ही उनके पास जानकारी पहुंचा दी गई कि जो बदलाव होगा वो कैसा होगा और कैसे आपको फायदा पहुंचा सकता है। और फिर ईडी का दावा यह है कि संजय सिंह ने शराब नीति में बदलाव के प्रस्ताव पर जब हामी भर दी तो इसके साथ ही संजय सिंह ने एक शर्त रखी। ईडी का दावा यह है कि इस शर्त के मुताबिक अमित अरोड़ा की कंपनी में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को पार्टनरशिप दी जाएगी। अतुल, पार्टनरशिप की डील हुई, यानी मामला केवल इतना नहीं है कि कैश में पैसे चाहिए बल्कि साथ ही साथ पार्टनरशिप का वादा भी लिया गया। और विवेक त्यागी, जिनका ना लिकर इंडस्ट्री में कोई पहले से जानकारी है ना ये बिजनेस कैसे करना है उन्हें ये पता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई पार्टनरशिप क्यों देगा अतुल? देखिए मीनाक्षी, संबंध बहुत अच्छे बन चुके थे क्योंकि 2017 से दिनेश अरोड़ा जो है वो संजय सिंह के संपर्क में था। जो पैसा जो आता था वो निश्चित रूप से संजय सिंह के जब घर पहुंचता था तो वो सर्वेश मिश्रा जो है वो उसको रिसीव करता था। तो वही जो संबंध है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास एक सुनहरा मौका है आम आदमी पार्टी को घेरने का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।